आके लेकर आई हूँ। तो चलिए अब ऑटो मिल जाए और फिर हम बैठे उसके पलथी मार के बैठना चाहिए। अरे मन्नू क्या कर रहे हो? तो यहाँ से एक नए ब्लॉग की मेरी शुरुआत हो रही है और मैं बता दूँ अभी आप लोगों को, अभी आज मैं अपने घर भी जाने वाली हूँ। मतलब आप लोग बोलते हैं आरती आप सबको लेकर चलिएगा इस कंडीशन में, क्योंकि आपको सबको साथ सबके साथ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपना फर्ज पूरी अच्छी तरीके से निभा रही हूँ और जैसा होता है जो होता है वो ज़रूर करती हूँ। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि आपके हस्बैंड का क्या अभी इलाज ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ऐसा तो उनका जो इलाज है, मेडिसिन है, वो लाइफ टाइम चलनी ही चलनी है। पर कुछ चीज़ें हैं जो अभी और भी चीज़ें चलनी हैं, वो शायद मैं आप लोगों से ये इस बात का ज़िक्र कर रही हूँ। और ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि उनका इलाज तो अभी ख़त्म हो गया था, मतलब अभी नहीं चल रहा था, पर ये है कि अभी टेस्ट हमें करा रहे हैं। 1 वीक में कराना है, फिर 15 वीक में कराना है। तो अभी उनका और आप लोग का भी यही कहना है आरती, जितना हो सके आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप जब अपना ख्याल रखोगी तब जाके आप बच्चों का, पति का, घर का ख्याल रख पाओगी। तो कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत अभी ये लोगों को है। तो चलिए फिर हम आप लोगों से जल्दी मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो शिप को मैं अंदर लेटा के गई थी और फिर इनका इंस्ट्रूमेंट चेक कर रही थी। तो यहाँ पे शिव ना ये ऊपर खिसकते खिसकते चला गया था और शिव को बीच बीच में टाइम मिलता है तो उसको भी मैं देखती रहती हूँ, देव को देखती रहती हूँ, साथ में इनको देखती रहती हूँ। और शिव जब ऐसी कुछ हरकतें करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए अब सीधे मैं आप लोगों से नहा धोकर मिलती हूँ। तो आज अभी मैं बता दूँ अपने मायके जा रही हूँ, और क्यों जा रही हूँ वो आप लोगों को वहाँ पता चल जाएगा। अभी आज 18-19 तारीख हो रही है और मैं आप लोग को बता दूँ मेरे पिताजी काफ़ी दिनों से बुला रहे थे। मैंने उनको बोला था आप इधर आ जाइए, तो नहीं आए पिताजी। और यहाँ पर बस मैं रेडी हो गई हूँ, तो अभी चलते हैं हम आप लोगों के लिए। शायद ही ये ब्लॉग मेरा सरप्राइज़ भरा होगा, तो चलिए अब वहीं जाकर हम आप लोगों से मिलते हैं। आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो अभी हम यहाँ देखिए पहुँच रहे हैं और ऑटो का वेट कर रहे हैं। देव ने भी लगाई हुई है कैप, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, क्योंकि आँखों में पड़ रही थी। अभी तो वैसे भी आँख जल रही है और शिव को ही मैं ऐसे उठा के लेकर आई हूँ। तो चलिए अब ऑटो मिल जाए और फिर हम बैठें, उसके बाद आप लोगों से मिलें, तो सीधे वहीं जाकर मिलेंगे आप। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, क्या धूप में खड़ी हूँ, पहुँची नहीं हूँ अभी, ऑटो का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी, चश्मा वगैरह इसलिए लगा गई थी क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी, पानी गिरने के बाद जो धूप पड़ी ना वो आँखों में सीधे लग रही थी। तो और मोबाइल भी ज़्यादातर मैं चलाती रहती हूँ, आपको पता है, वीडियो घंटों बनाना, एडिटिंग करना, तो इस वजह से ना मेरी आँखें अभी गड़ रही हैं। तो वैसे तो मैंने ट्यूब वगैरह डाला हुआ था, ड्रॉप वगैरह डाला हुआ था, फिर भी ना ऐसे चिपचिपी लगती, तो फिर मैंने गॉगल लगा लिया था। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ अब हम बैठ चुके हैं ऑटो में और यहाँ पे शिव और देव बैठे हुए हैं। तो चलिए अब हम सीधे आप लोगों से घर पहुंच के बातें करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अब नहीं कर पाऊंगी। अभी ऑटो रुका था तो आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर ली, पर अभी तो नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों से जल्दी मिलते हैं घर पहुंचकर। देव खा लो। बेटू पहले मैं उतर रही, फिर आपको ले रही हूँ। रुको 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 रुको। रुको मौसी आ रही है। अच्छा 5 रुपये के अंदर देखो ना बोल के। अच्छा जल्दी आओ, किनारे से आना। गाड़ी से नहीं आई, गाड़ी
तो यहाँ पे मेरी सिस्टर भी पहुँची हुई थी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सिस्टर वहाँ पहुँचेंगी, बट अचानक मुझे पता चला। और यहाँ में हमारे घर से थोड़ा-सा ना पैदल हमको जाना पड़ता है घर की ओर, ऑटो वहाँ तक नहीं जाता है। मैंने ऑटो वाले भैया से बोला था, भैया थोड़ा-सा 10-20 रुपए आप ले लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो वो ऑटो वाले भैया ने कहा कि 100 रुपए लगता है। हम बोले ठीक है यार, 100 रुपए क्यों देना, इससे अच्छा हम पैदल ही चले जाएँ। ज़्यादा दूर नहीं है, 5 या 10 मिनट की रास्ता थी। सो हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। मम्मी दुकान पे खोल कर बैठी हुई थी। तो अच्छा लगा, मैं इतने दिनों बाद गई। और इन लोगों को खानी थी मैगी। ये मेरी दीदी की बेटी है और ये मेरा बेटा है। तो इन लोगों को मैगी ना बगरी वाली पसंद नहीं है, बॉयल की हुई मैगी ना बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है, जो टमाटर प्याज वाली। तो फिर इन लोगों को ऐसे ही मम्मी ने बना के खिला दी थी। हालांकि मैं देव को बिल्कुल भी घर में मैगी वगैरह कुछ भी ऐसे आइटम नहीं देती हूँ, और मैं इसको यहाँ पे नहीं खिलाती हूँ। तो यहाँ पे उसको पूरी मैगी चाहिए थी, पर यहाँ पे उसने खाई नहीं थी, 1-2 चम्मच ही खाई थी। फिर उसके बाद सीधे यहाँ पे थोड़ी देर बाद हमारे पिताजी आ गए थे। अच्छा, पिताजी अपने काम पे जाते ही जाते, चाहे उनको कुछ भी मतलब कितनी भी धूप तेज पानी हो, और यहाँ पे वो नई नई साइकिल भी आई थी। तो पिताजी ने बोला कि बेटी आप वो मतलब कि कहते हैं ना, घर की जो लक्ष्मी होती है वो बेटी होती है। तो बोले इसको टीक पूज देना, उसके बाद हम चलाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है पिताजी, आप ड्यूटी जा सकते हैं। जब मैं फिर जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे देखिए घर भी देखना है, अपना घर भी देखना है, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी कि आ जाऊँगी और साइकिल को ठीक पूछ दूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आती है ना, मतलब ऐसे वाहन ही होते हैं हमारे लिए, तो ये है ना आने जाने वाले। और यहाँ पर देव को फिर से भूख लग गई थी। भूख नहीं लगी थी एक्चुअली, नाना जी को उसके साथ खाना खाना था। अभी पिताजी ड्यूटी से आए हुए थे, मतलब जहाँ पे गए हुए थे काम पे। ये हमारी बन गई है यहाँ पे चाय। पिताजी आए, खाना पीना खाए, तो फिर मैंने कहा अभी उनको थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं, और अभी हम चले जाएंगे, 1-2 घंटे में चले जाएंगे। और देव बहुत 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 मस्ती कर रहा है अपने नाना जी के साथ। तो चलिए, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। अच्छा, जो आप लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट किए थे ना कि आपके पापा जी मतलब कि बहुत बहुत बधाई उनको जन्मदिन की, मैंने उनको सारे कमेंट भी पढ़ के दिखाए। और पिताजी के साथ मैं बैठी हुई थी और मेरी सिस्टर वहाँ बैठी हुई थी, और उनको पसंद तो है पर ज़्यादा आना पसंद नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, रहने देते हैं। और यहाँ पे वो उन्होंने शिव को लिया था, और मम्मी भी मेरे बैठे हुए थे। देव देखो बिल्कुल नाना जी का साथ छोड़ ही नहीं रहा था, हर दम में नाना जी ये करना, नाना जी वो करना। तो होता है ना, बच्चों को यहाँ वहाँ जाने में अच्छा लगता है। और अब पता नहीं फिर मैं शायद रक्षाबंधन में आ पाऊँ कि नहीं आ पाऊँ, मैं इसका कोई भी कंफर्म नहीं कह सकती, इसलिए क्योंकि देखा जाएगा, अभी तो उसके लिए बहुत टाइम है, अभी से कुछ नहीं कह सकते हैं हम। और यहाँ पे अभी मैं बता दूँ आप लोगों को, 3-4 बज रहा था, मुझे घर की भी टेंशन हो रही थी। तो फिर मैं बोल रही थी इनसे कि ठीक है, मैं फ़ोन में बात करती जा रही थी, खाना पीना बना के रख गई थी। मैं वहाँ तो मैं 2-3 घंटे, साढ़े 3 घंटे रुकी रही, उसके बाद चली गई थी। तो अब यहाँ पे मैं पिताजी की, उन्होंने बोला साइकिल को ना पूजा पाठ करके जा, और ये वाली हमने दिलाई है। तो पिताजी ने हमारे आज ही गए हुए थे और हम थोड़ा सा लेट आए हैं। साइकिल हमने उनको कल दिलाई थी, और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं पूजा करने। तो अभी कवर वगैरह निकाल दी। कैसी लगी बाबू आपको साइकिल? और ये देखिए, ये बेल्डिंग ना ये पिताजी ने करवाए हुए थे। ये यहाँ से ही ना कट हो गई थी, दोनों टूट गई थी, और यही पूरा इस पे वजन रखा जाता है। चलो, नहीं आपका हाथ फंस जाएगा देख। बाकी तो आपने देख ही लिया है कि इनकी साइकिल कहाँ से टूटी हुई थी, और वो साइकिल भी रखी रहेगी उनकी, अब तो वेल्डिंग हो गई है। तो बस यहाँ पे हमने टीका पूजा कर दिया है। और यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, ब्लैक जो चुन्नी है ना वो भी लेकर आए थे, पिताजी ही लेकर आए थे, और नारियल वगैरह भी फोड़ लिया था हम लोगों ने। और ये ना बगीचा है, यहाँ पे गाय बांधी जाती थी, पहले बांधी जाती थी, अभी नहीं। तो यहाँ पे मैं सीट में भी कर दिया, और सामान होता है, कहना चाहिए कि जिसमें हम जाते हैं, हमारा पहला वाहन है। अच्छा, अब मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आएंगे कि आपके हस्बैंड ऐसे बीमार स्थिति में आप यहाँ आ गई, तो मैं उनको सारा देख समझ के आई थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं अपने घर नहीं भी जाती हूँ या फिर उनके बारे में कुछ बताती हूँ, तो भी आप लोग कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोगों को कुछ भी बताती हूँ तो मुझे 2-4 लोग नेगेटिव लोगों को बोलना है तो बोलना है। खैर कोई बात नहीं, हर किसी की हम सोच नहीं बदल सकते, और शायद हम उनको हर बार समझा भी नहीं सकते हैं। तो उसके बाद सीधे फिर मैं घर को निकल गई थी। ये देखिए,
अभी पूजा पाठ हो गई है और अब सीधे हम जाएंगे इसके बाद घर, क्योंकि घर जाने में भी टाइम। और ये हमारे यहाँ पे पिताजी ये पूछ रहे थे कि बेटा रुक जाओ, हमने कहा नहीं रोक सकते क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ठीक तो है कहने का, मेरा ये कहने का मतलब कि अभी उनका मतलब दवाई गोली का ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे देव को जाते जाते भी प्यास, वो नाना जी को पानी दे रहा था, मम्मी मुझे ये करना है, मम्मी मुझे वो करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये लोगों को भी अच्छा लगता है जब बच्चे इधर मतलब आते हैं, माँ बाप वो नाना नानी के यहाँ आते हैं, तो बच्चों को उनको भी अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो, और ये नाना जी के साथ उसने बहुत सारी टॉफ़ियाँ ख़रीद के लाई थी, तो हम अपने बैग पे भर के ले जा रहे हैं टॉफ़ी, और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लाया था। और अभी पिताजी थे तो मैं तो ऑटो से आई हुई थी, ऑटो से ही मुझे जाना है, तो समय से पहले चली जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। और मैं उनको खिला पिला के सिर्फ उनको आराम करना था, इतना है कि आराम करना था, 2-3 घंटे तो वो आराम करेंगे करेंगे। इतने में मैं आके और चली गई थी। और मेरे घर से जो मेरा घर है वो ज़्यादा दूरी में नहीं है, मतलब कि मिनिमम 2 से 3 घंटे, 3 घंटे मान के चलिए आप लगेंगे ऑटो वगैरह में, क्योंकि कभी कभार ना ऑटो घूम के जाते हैं, रास्ता वो रहती इस वजह से, वरना अगर हमारा खुद का वाहन रहेगा तो मुश्किल से 1 घंटे ही लगेगा। तो यहाँ पे ये लोगों ने ऑटो में हमें बैठा दिया था, वहाँ से तो मैं आ गई थी। वैसे मैं अकेले भी जा सकती थी, पर होता है ना कि बड़े लोग को ही बैठा देंगे तो ठीक रहेगा। 2-2 लोग ये लोग थे, और मुश्किल से 30 रुपये किराया लगता है, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये में हम आ जाते हैं और चले भी जाते हैं। और ये देखिए बस देव बाय बाय कर रहा था नाना से, नानी से, ये देखो, तो वो लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा था। और चलिए फिर अब सीधे हम हो सकेगा तो आप लोगों से घर जाके मिलेंगे, वरना हम अब करते हैं अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और देव शिव को ना मारते हुए गया था, और शिव देव को देखते हुए गया था, और शिव को अच्छा लगता है जब उसके साथ बच्चे रहते, ये देखो। पर देव उसको कहीं ना ऐसे खिलाता है और उसको मारता भी रहता है। आई थिंक, मुझे लगता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं कुछ बातों को समझ पाते हैं, कुछ बातों को नहीं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा, फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। और मेरा ये डेली का काम है कि इनका मुझे इंस्ट्रूमेंट से सैनिटाइज़र खुद को करके बीपी चेक करना है। शुगर तो खैर वो खुद से कर लेते हैं, पर बीपी मुझे चेक करना है। इनका फ़ीवर भी चेक करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आई फ्लू की वजह से इनको फ़ीवर आया हुआ था। उसके बाद से इनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, और तो मैं इनका ज़रूर चेक करती हूँ। और वैसे तो हर चीज़ केयरफुल से ही करती हूँ, सैनिटाइज़र अपने हाथों को करती हूँ उसके बाद ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत 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 केयर की ज़रूरत है। हर चीज़ जो भी चीज़ करनी है वो सैनिटाइज़र से ही करके और फिर करनी है। और बीपी शुगर तो खैर हस्बैंड डॉक्टर ने रोज़ बोला है हर 2 दिन में सुबह शाम करना है, फिर भी हम 3-4 दिन छोड़ के करते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर हम एक चीज़ हैबिट में लेकर आ जाएंगे ना, तो शायद उससे हमें पता भी नहीं चलेगा। और ये सारी चीज़ें हैं ना, मैं आप लोगों को कह रही, अगर आप अच्छे हैं, ठीक ठाक है, तो आप शुगर और बीपी मत लीजिए, चेक हमेशा मत कीजिएगा। मेरे हस्बैंड चलो पेशेंट है, क्योंकि कहते हैं फिर उस चीज़ की उसको लत लग जाती। अभी इनका मैं इसलिए चेक कर रही हूँ क्योंकि जो किडनी पेशेंट होते हैं, कोई भी हो, अगर उनको ऊपर नीचे प्रॉब्लम हो रही है तो ये चीज़ें बरोबर चेक करनी है, क्योंकि इन पे किडनी का बहुत ज़्यादा असर करता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि घर से मैं आ गई थी, वहाँ से 2-3 घंटे में ही आ गई थी, और 1 घंटे जाना लगा था, 1-2 घंटे जाना लगा था, मतलब घूम घाम के ऑटो गई थी, और आधा घंटा ही मुश्किल से रुकी, और फिर उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, 3.5 घंटे में आ गई थी। तो कभी कभार ही क्या है कि ऑटो रुक के चलती है, कभी कभार जल्दी चल जाती है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि यहाँ पे बस हमने इनका बीपी चेक किया था, बीपी तो उनका कोई नहीं है, बट हाँ शुगर थोड़ा सा भी लो जा रहा है। तो अब जैसा भी होगा, जो भी होगा, डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर बता रहे हैं। उनको ना ये सब कॉपी में एक चीज़ लिख के दी जाती है, तो सर डिस्क्रिप्शन मांगते हैं हर 3-4 दिन में, हर 3-4 दिन में से हफ्ते में 2 दिन हम उनको देते हैं। एक बात तो है, सर हमारे डॉक्टर सब अच्छे हैं, पर पता इनको इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई क्योंकि आई फ्लू की वजह से फ़ीवर आया था बस। तो शायद अभी भी उसमें थोड़ा सा सुधार होगा, टाइम लगेगा। और यहाँ पे पूछ रहे थे ठीक है आरती, मैंने कहा हाँ ठीक है। और जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं इनको बोलती हूँ कि हाँ सब कुछ ठीक है, आप बस ज़्यादा सोचो नहीं। और ये यहाँ पे बस मैं इनको बैठा दूँगी। चलिए बाय बाय।